Hello, my dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, that is usage of prefix and suffix. Okay? So today we will learn what is prefix and what is suffix. Right, children? There is a base word. A word, what is a base word? एक ऐसा शब्द दैट कैन हैव प्रीफिक्स और सुफिक्स एडेड टू इट. एक ऐसा वर्ड जिसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स ऐड हो सके. ठीक है, दैट इज अ बेस वर्ड यू कैन से. सो हियर इज अ वर्ड फ्रेंड. एंड व्हाट इज प्रीफिक्स? Prefix is a letter or letters that is added to the beginning of a word. Beginning means starting of the word. किसी भी word के जो starting में हम word add करते हैं, ठीक है, और नया वर्ड बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं चिल्ड्रन? प्रीफिक्स. जैसे फ्रेंड में अगर बी ऐड करेंगे तो बी फ्रेंड हो जाएगा. ठीक है. और सुफिक्स क्या होते हैं? अ लेटर और लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ वर्ड, यानी कि ऐसे लेटर या फिर ऐसे लेटर्स जो किसी भी शब्द के एंड में लगता है. ठीक है, सुफिक्स उसे कहा जाता है. जैसे फ्रेंड में अगर बेस वर्ड फ्रेंड है और फ्रेंड में अगर हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो दिस वुड बी द suffix, right? And now see in detail what is prefix and what is suffixes. Okay, children? A prefix is a word part added to the beginning of a root word. यानी कि प्री मने होता है पहले. ठीक है, पहले लगने वाला, पहले ऐड होने वाला, किसी भी वर्ड के पहले ऐड होने वाला जो वर्ड होता है, जो रूट वर्ड, कोई भी रूट वर्ड होता है या बेस वर्ड होता है, उसके स्टार्टिंग में जो लगता है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है. प्री मने पहले. अ प्रीफिक्स चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. चिल्ड्रन, प्रीफिक्स जो होता है वो किसी भी वर्ड का जो है मीनिंग चेंज कर देता है. ठीक है. और जो सुफिक्स होता है इज अ वर्ड पार्ट एडेड टू द एंड ऑफ अ रूट वर्ड. किसी भी रूट वर्ड के या बेस वर्ड के जो एंड में ऐड होता है उसको हम सुफिक्स कहते हैं. ठीक है. एंड सुफिक्स ऑल्सो चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों ही किसी भी वर्ड के मीनिंग को बिल्कुल क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स. प्रीफिक्स वी नो. ओके, कौन कौन से होते हैं बच्चों प्रीफिक्स? इम. मीनिंग भी आपको पता चलना चाहिए कि अगर हम प्रॉपर में इम लगा देते हैं तो इट मीन्स नॉट प्रॉपर. ठीक है, प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर वे में, और इम लग जाएगा तो नॉट प्रॉपर. और इन में भी इनकम्प्लीट है, अगर कंप्लीट में इन लग जाएगा तो नॉट मीनिंग आ जाएगा, नॉट कंप्लीट. ठीक है. टू, बाय टू, यानी कि बाय ऐड हो जाएगा अगर साइकिल में तो बाइसिकल बन जाता है चिल्ड्रन. और नॉन का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब बी आई, बाय का मतलब टू साइकिल जिसके दो टायर होते हैं, है ना, एक आगे एक पीछे वाला. और नॉन का अर्थ भी नॉट में जाता है, नॉन स्टॉप. डिस, नॉट और ऑपोजिट ऑफ. यस, डिस हम किसी भी वर्ड को ऑपोजिट बनाने के लिए या नॉट के लिए यूज करते हैं. डिस जो प्रीफिक्स है वो नॉट का अर्थ देता है चिल्ड्रन, जैसे डिसएग्री. सुफिक्सेस वी नो. सो हेयर ई आर, है ना, ई आर अगर ऐड हो जाता है, वन हु, एक ऐसा व्यक्ति, फार्म, ई आर, है ना, फार्मर मतलब फार्म पे काम करने वाला फार्मर. और ओ आर लग जाएगा, वन हु, ऐसा व्यक्ति, एक्ट करने वाला व्यक्ति, एक्टर. ठीक है, ओ आर लग गया. लेस, विदाउट. लेस का मीनिंग क्या जाता है चिल्ड्रन? विदाउट. ठीक है, यूज लेस यानी कि बिना यूज का, ये तो यूजेबल ही नहीं है. एबल, यूजुअली हम एबल ऐड कर देते हैं किसी भी वर्ड के एंड में. सुफिक्स कहा जाता है जो वर्ड के एंड में लगता है. ठीक है, एबल हो जाता है, आईबल हो जाता है, कैन बी. ठीक है. तो बिल्ड का बिल्डेबल हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देयर इज अ बिग सेंटेंस. रेंडीज bike, Randy is a name of a person. Randy's bike tire was flat. He could not find the pump because the garage was in disorder. Okay, dis लग गया ऑर्डर के बीच, ऑर्डर से पहले. तो बताओ चिल्ड्रन ये क्या है? Yes, prefix. It's hopeless, said Randy. I will never make it to the soccer game on time. Okay, that's
नॉनसेंस. नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी कि ये भी प्रीफिक्स हो गया. Said his brother Jack, you can use my bike. Okay, and it was a conversation between two brothers. He thanks, said Randy, hopping on the bike. ठीक है, बाइक पर चढ़ते उसने उसको थैंक किया. See, I can be likeable, said Jack with a grin. अच्छा, लाइकेबल आ गया. यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया है, सुफिक्स का यूज़ किया है चिल्ड्रन. ठीक है. एंड you can do practice of all these sentences, whether the conversation sentences which is going on between two brothers, and here are the examples also of suffix and prefix. Okay, do learn them, keep practice. Children, subscribe my channel, please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye, see you.